मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता। जिस पिज्जा शॉप में मैं काम करता था, वहां मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। मैं रेडी हो रहा था घर जाने को, तभी वो फोन बजा। उस रात काउंटर पे मैं ही अकेला काम कर रहा, तो मैंने ही फोन रिसीव किया, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने फोन रख दिया। कुछ देर बाद फिर से वो फोन रिंग हुआ। मैंने फोन रिसीव किया, तब भी साइलेंस ही था। मैं फोन फिर से रखने ही वाला था, तब मैंने एक कोड और बीप साउंड सुनी। उनसे वो आवाज किसी ओल्डर वुमन की थी। उसने कहा उसे रेगुलर चिकन पिज्जा चाहिए। मैं फोन पे तो शांत रहा, लेकिन अंदर से मैं उस बूढ़ी औरत को गालियां दे रहा था, क्योंकि मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने ही वाला। तभी उसका फोन आया। मैंने अपने बॉस को कहा कि कोई पिज्जा डिलीवरी ऑर्डर कर रहा है। मेरे बॉस ने कहा मुझे वो पिज्जा डिलीवरी करना होगा। पहले तो मैं बहुत अपसेट हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इसका टिप भी मिलेगा। मैंने एड्रेस नोट डाउन किया और मैंने उसे कहा कि मैं वहां जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन उसने पहले से ही फोन कट कर दिया था। वो काफी स्ट्रेंज और रूड था। मेरे बॉस ने मुझे डिलीवरी देने के बाद घर जाने को कहा, क्योंकि वापस आने तक तो पिज्जा शॉप बंद हो चुका होगा। तो कुछ 11 बजने से थोड़ी ही देर पहले मैं अपनी गाड़ी में बैठा और पिज्जा डिलीवरी करने निकल गया। दिए हुए घर का एड्रेस काफी शांत जगह पर था। जीपीएस की मदद से मैं एड्रेस लोकेशन पे पहुंचा। वो काफी शांत और 1 फ्लोर का घर था। मैंने पिज्जा उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। वो घर की सभी लाइट्स बंद थी। मैंने बेल रिंग की, इसी होप में कि दिया हुआ एड्रेस गलत ना हो, लेकिन रिंग को किसी ने आंसर नहीं किया। मैंने फिर से डोरबेल रिंग की, लेकिन अभी भी किसी ने आंसर नहीं दिया था। मैं अभी वहां से निकलने वाला ही था, तभी मैंने अपना सिर राइट साइड में घुमाया तो मैंने देखा कि वहां पे कोई खिड़की पे खड़ा है। पहले तो मैं काफी डर गया, फिर पीछे हुआ, फिर उसके बाद मैं जल्दी से उस खिड़की के पास उस इंसान को देखने के लिए। वो एक बूढ़ी औरत थी, शायद 70 साल। वो एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ घूर रही थी। उस विंडो के थ्रू मैंने चिल्लाया कि उसका पिज्जा मेरे पास, लेकिन उसने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। इसलिए मैंने और भी चिल्लाकर कहा। तभी उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आई। वो जेन्युइन स्माइल नहीं थी, वो काफी क्रिपी और डरावनी स्माइल। मुझे आज भी उसकी एक्सप्रेशन और स्माइल याद है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे वहां से निकल जाना चाहिए, तो मैं वहां से निकल गया और अपने कार में जाकर बैठा। पिज्जा को मैंने पैसेंजर सीट पर रखा। मुझे लगा मुझे ये सब अपने बॉस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैंने अपने बॉस को टेक्स्ट किया और मैंने अपनी कार चालू कर दी। एक बार मैंने अपने राइट साइड में नजर डाली। मैंने देखा कि वो औरत पैसेंजर सीट के विंडो से अभी भी मुझे देख रही, वही सेम स्माइल और एक्सप्रेशन के साथ मुझे घूरते जा रही है। ये देखते ही मैंने वहां से अपनी कार बड़ी तेजी से बढ़ाई और मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा।